तो महादेव जी वहां पर ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। ये कथा सुनने मात्र से भी मन में जो भी इच्छा अभिलाषा है, कामना है, वो भी पूर्ण हो जाती है। देवगिरी पर्वत के समीप भारद्वाज कुल में सुधर्मा नाम का एक बहुत ही धर्मपरायण शिव भक्त रहता था। उसकी सुदेहा नाम की पत्नी थी, वो भी हमेशा पति की सेवा में ही लगी रहती थी। वो ब्राह्मण अतिथि का पूजन करते थे, वेद मार्ग का अनुसरण करते थे, अग्निहोत्र करते थे, सारी चीजें करते थे। उनको बड़ा मान सम्मान भी था। वो धनवान भी थे, न्याय प्रिय भी थे और लोगों में उनकी प्रतिष्ठा भी थी। लेकिन केवल एक चीज की कमी थी कि उन्हें पुत्र नहीं था। सुधर्मा धर्मपरायण होने के कारण उनको इतना दुख नहीं होता था, लेकिन उनकी पत्नी सुदेहा, उसको हमेशा लगता था कि एक पुत्र होना चाहिए। कई बार उन्होंने अपने पतिदेव से ये इच्छा भी प्रकट की थी, लेकिन उनके पतिदेव ने कहा कि कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, कौन किसका बंधु, ये सारे जो होते हैं ये केवल विषाद को लाने वाले ही होते हैं। तो व्यर्थ की चिंता मत करो और केवल धर्मपरायण रहो। एक दिन जब सुदेहा अपनी सखियों के साथ गई थी तो एक सखी से उसका झगड़ा हो गया। तो गुस्से में उस सखी ने सुदेहा को बहुत भला बुरा कहा। उसने कहा कि तुम्हें तो पुत्र ही नहीं है, तुम जीवन में जो भी कार्य कर रही हो, जो भी धन इकट्ठा कर रही हो, तो वो धन तो व्यर्थ ही जाने वाला है। तुम्हें तो पुत्र भी नहीं है, राजा सारा धन तुम्हारा चुरा लेने वाला है। तुम जीवन में जो कुछ भी कर रही हो वो सारा व्यर्थ है। तो इस बात से सुदेहा बड़ी दुखी हो गई। वो अपने पतिदेव के पास चली गई। पतिदेव को उन्होंने कहा कि आपको जो चाहे कीजिए, लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो ये सुनने के बाद सुधर्मा ने वहां पर 2 फूल रखे हुए थे, वो 2 फूल उठाए। 2 फूल लेने के पश्चात अग्निदेव के सामने रखे और कहा कि अगर पुत्र प्राप्ति होनी हो तो आप मुझे बताइए। और उन 2 फूलों में से जो दाया फूल था उसको पुत्र समझा। उसके बाद वो दोनों फूल अपनी पत्नी के सामने रख दिए और उन्होंने कहा कि इसमें से कोई एक फूल जो है, उस एक फूल को तुम्हें चुनना है। सुदेहा ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के पश्चात उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। मेरे पतिदेव के मन में जो भी है, मेरे पतिदेव ने जिस फूल को पुत्र माना है उसी फूल को मुझे छूना है। लेकिन दैव जिस प्रकार से काम करता है, सुदेहा ने दूसरे फूल को चुना। फूल चुनने के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा से कहा कि देखो, पुत्र प्राप्ति तो हमें हो ही नहीं सकती, तो आप उस चीज को भूल जाओ। अपने मन में जो भी खिन्नता दुख है सारा निकाल दो और धर्म में अपना ध्यान लगाओ। ये होने के बाद भी सुदेहा का मन इससे विचलित नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि क्या किया जाए जिससे मुझे पुत्र हो जाए, मेरे पतिदेव को पुत्र हो जाए। तो उसने अपने पतिदेव से कहा कि मेरी जो बहन है उससे शादी कर लो, उनसे जो भी पुत्र हो जाएगा वो मेरा ही पुत्र है। तो सुधर्मा ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन अपने पत्नी के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर सुधर्मा ने घुष्मा से शादी कर ली। अब सुदेहा की जो छोटी बहन थी घुष्मा, वो महादेव जी की बड़ी भक्त थी, महादेव जी की आराधना करती थी। तो पतिदेव ने कहने के पश्चात उन्होंने 1 लाख पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करने का प्रण ले लिया। 1 लाख पार्थिव लिंगों को बना के उसका पूजन अर्चन करने के पश्चात कालांतर से घुष्मा को और सुधर्मा को एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हुई। सुदेहा को हमेशा पुत्र चाहिए था। वो हमेशा अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी बहन को पुत्र हुआ, अचानक से सुदेहा का स्वभाव बदल गया। जलन ईर्ष्या सुदेहा के मन में आ गई और हमेशा वो सोचती थी कि मुझे क्यों नहीं पुत्र हुआ। जिस प्रकार से वो पुत्र कहता था, खेलता था, सारी चीजें करता था, सुदेहा के मन में वो जो जलन थी, वो जो ईर्ष्या थी, वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। फिर घुष्मा के लड़के का विवाह एक अच्छी युवती के साथ हो गया, लेकिन फिर भी सुदेहा के मन से वो ईर्ष्या, वो जलन नहीं जा रही थी। तो एक रात जब उसने देखा कि घुष्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ है, रात में आके उसने घुष्मा के पुत्र को मार दिया। घुष्मा के पुत्र के अंग के सारे छिन्न विछिन्न टुकड़े कर दिए। ये करने के बाद वो अपने स्थान में आ गई। फिर जैसे उसने घुष्मा के पुत्र को मार दिया, जो भी जलन थी, जो भी ईर्ष्या थी, सारी निकल गई और वो शांत हो गई। शांति से वो सो गई। सुबह होने के बाद घुष्मा के पुत्र के पत्नी ने जब देखा कि पतिदेव की मृत्यु हो चुकी है, अंग भंग हो गए हैं, किसी ने तो उन्हें मार दिया है, तो वो बड़े जोर से आलाप करने लगी। सुधर्मा भी वहां आ गए, वहां से सुदेहा भी आ गई। सुदेहा ने इस प्रकार से आचरण किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब सुदेहा अंदर से बड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि सारी ईर्ष्या निकल गई थी, सारी जलन निकल रही थी। जब ये सब कुछ चल रहा था तो घुष्मा महादेव जी की आराधना कर रही थी। उसके कान में सब कुछ पड़ रहा था, लेकिन महादेव जी की आराधना से वो बिल्कुल ही ना उठी। उसने पार्थिव लिंग बनाया, पार्थिव लिंग की आराधना की और महादेव जी की आराधना में ही लगी रही। अपने पुत्र की मृत्यु हुई है ये जानकर भी वो केवल महादेव जी की ही आराधना कर रही थी। महादेव जी की आराधना दोपहर तक कर रही थी। जैसे ही दोपहर में महादेव जी की आराधना खत्म हुई,
नित्य पूजा नित्य कर्म खत्म हुआ तो फिर वो वापिस आ गई। वापिस आने के बाद भी केवल वो महादेव जी का नामस्मरण कर रही थी। उसने कहा कि इस विश्व में केवल महादेव जी ही मेरे रक्षण करता है। अगर महादेव जी ने ही मुझे पुत्र दिया हुआ है तो मेरे पुत्र की रक्षा कैसे करनी है वो भी महादेव जी देख लेंगे। और वो केवल महादेव जी का स्मरण कर रही थी। जो भी पार्थिव लिंग उसने बनाए हुए थे वो पार्थिव लिंग लेकर वो सरोवर में चली गई। जैसे ही वो सरोवर के नजदीक चली गई उसने अपना मरा हुआ पुत्र फिर से वहां पर जीवित देख लिया। मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित देखने के बाद भी गुस्मा ना ही ज्यादा खुश हुई। वो केवल महादेव जी की आराधना में थी। महादेव जी का पार्थिव लिंग उन्होंने जैसे विसर्जित कर दिया तो महादेव जी वहां पर ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव जी ने कहा कि इसने तुम्हारे पुत्र का वध किया हुआ है, मैं अभी इसका वध कर देता हूं। लेकिन गुस्मा ने महादेव जी से कहा कि ऐसा मत कीजिए, वो मेरी बहन है, आपको देखने से सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो आपको देखने से ही उसके अंदर जो भी सारे पाप थे वो सारे नष्ट हो गए होंगे, तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। तो महादेव जी अति प्रसन्न हो गए। महादेव जी ने गुस्मा से कहा कि और कुछ वर मांगो मुझसे। गुस्मा ने कहा कि अगर और कुछ वर मांगना है तो आप यहीं पर रह जाइए। तो महादेव जी वहां पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं पर रह गए। तो उसके समीप जो सरोवर है उस सरोवरों में सारे लिंगों का वास होता है। उस घृष्णेश्वर का दर्शन करने से सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये कथा सुनने मात्र से भी मन में जो भी इच्छा अभिलाषा है, कामना है, वो भी पूर्ण हो जाती है। तो महादेव जी के हर भक्त को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। हर हर महादेव।